एक दुकान या एक शॉप जो भी आप बोलोगे वो नीचे से लेके ऊपर तक सबके घर चलते हैं उसके ऊपर, चाहे वो काम करने वाला प्यून हो, कर्मचारी हो, उससे लेके बॉस तक के सबके घर उससे चलते हैं। तो कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकाले कि वो अपना एटलीस्ट घर की जो डेली की वेजेस है वो तो निकल सके, क्योंकि पूरा लॉकडाउन से तो बहुत तकलीफ होने वाली है सर। ऑड इवन का बनाइए या फिर ऐसा टाइमिंग रखे कि दोपहर को 2 बजे तक जो इसेंशियल सर्विस को परमिशन दिया है वो दीजिए, आफ्टर दैट 5 से लेकर रात तक, या फिर थोड़ा टाइम जो दूसरी शॉप्स बंद करने के लिए आपने परमानेंट बोला है। कहने का मतलब है कि आप ये अपनी राय देना चाहते हैं कि अगर कुछ चीज़ों को सुबह से लेकर के 2 बजे तक खोला जाए, कुछ चीज़ों को शाम को 5 बजे के बाद, यानी जो चीज़ें सुबह से जैसे भाजी पाला है, फ्रूट है, वो लोग खरीद के निकल जाएंगे, शाम को जिनको शॉपिंग करना होगा वो निकलेंगे, कपड़े है, ज्वेलरी है, ये सारी चीज़ कहीं ना कहीं, ये कहना है सही बात। क्योंकि मेन मुद्दा वही है कि हमें गैदरिंग नहीं करनी है, पब्लिक को जमा नहीं होना है, तो ये चीज़ से पब्लिक समझ भी जाएगी कि हमें 2 बजे तक ये चीज़ें लेनी है, तो वो लेके उनका वाइंड अप करके ख़त्म कर देंगे। आफ्टर डेट जो शॉप खुली रहेगी तो वहाँ पे उतनी गैदरिंग नहीं होगी। मोची अगर रोज़ का धंधा करता है, रोज़ घर में खिलाता है, आज वो बंद रहेगा तो उसको घर में क्या खाना खाएगा। एक एग्जाम्पल, और आपने भी इसके ऊपर एक बाइट बनाया था, डोनेशन दिए थे मॉरिस भाई, हमारे एक दोस्त थे कॉमन, तो 2 बजे तक भी अगर सरकार ये देती है कि 2 बजे तक दुकान खुली जाए, वही नियम भाई 5 आदमी एक साथ नहीं, तो एटलीस्ट घर चलेगा, किसी ना किसी का रोजी रोटी चलती रहेगी। आप हो सके तो जो लाइट बिल है, जो लास्ट टाइम भी बहुत सारे वादे किए गए थे जो पूरे नहीं हुए, तो कोशिश है कि लाइट बिल जब तक ये पीरियड है लॉकडाउन का आप उतना वे ऑफ कीजिए, क्योंकि नहीं इंटरेस्ट कम होता है, नहीं बैंक इंटरेस्ट कम होता है, जैसे उनको बैंक वाले भी जैसे लोन कलेक्ट करने के लिए भी आ जाते हैं, नहीं भाड़ा कम होता है, तो कुछ ऐसी क्लॉज उसके लिए भी निकाले कि राहत उतनी तो हो जाए। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ जांगीर एरिया में, और जांगीर एरिया यहाँ पे कहीं ना कहीं लोकल जो नगर सेविका हैं वो हेमा वेलानी जी हैं, और हेमा वेलानी जी को भी बहुत सारे जो दुकानदार हैं, दुकान वाले हैं, अपनी अपनी परेशानी बता रहे हैं कि जो लॉकडाउन हुआ है वो कहीं ना कहीं पहले जैसा ही लॉकडाउन हुआ है, और लॉकडाउन 2 आपको, जैसा कि मैं पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ दिखा रहा हूँ कि आम व्यापारी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहेंगी हेमा वेलानी जी इस मुद्दे पे? तो पहले तो नमस्ते सबको, मैं नगर सेविका हेमा वेलानी, वार्ड नंबर 17 से। जैसे सर जी ने बताया कि यहाँ पे मेरे को बहुत समस्या, बहुत जन आए मेरे पास कि मैडम ये टाइम कुछ लॉकडाउन कुछ अलग तरीके से हुआ है, जनरल स्टोर को परमिशन दिया है, दूध वाले को परमिशन दिया है, जो इसेंशियल सर्विस उसको दिया है, तो दूसरे जो व्यापारी है जो जिनकी दूसरी शॉप्स है, जो दूसरी सर्विसेज देते हैं, तो बोले हमने क्या गुनाह किया है कि हमको क्यों लॉकडाउन का असर हमें ही हो रहा है। बहुत बुरा लग रहा है कि मैं सरकार से वही कहना चाहती हूँ कि जो जितना हो सके आप ऐसे कीजिए, कुछ गाइडलाइंस बनाइए, ऑड इवन का बनाइए, या फिर ऐसा टाइमिंग रखें कि दोपहर को 2 बजे तक जो इसेंशियल सर्विस को परमिशन दिया है वो दीजिए, आफ्टर दैट 5 से लेकर रात तक, या फिर थोड़ा टाइम जो दूसरी शॉप्स बंद करने के लिए आपने परमानेंट बोला है। कहने का मतलब है कि आप ये अपनी राय देना चाहते हैं कि अगर कुछ चीज़ों को सुबह से लेकर के 2 बजे तक खोला जाए, कुछ चीज़ों को शाम को 5 बजे के बाद, यानी जो चीज़ें सुबह से जैसे भाजी पाला है, फ्रूट है, वो लोग खरीद के निकल जाएंगे, शाम को जिनको शॉपिंग करना होगा वो निकलेंगे, कपड़े है, ज्वेलरी है, ये सारी चीज़ कहीं ना कहीं, ये कहना है सही बात। क्योंकि मेन मुद्दा वही है कि हमें गैदरिंग नहीं करनी है, पब्लिक को जमा नहीं होना है, तो ये चीज़ से पब्लिक समझ भी जाएगी कि हमें 2 बजे तक ये चीज़ें लेनी है, तो वो लेके उनका वाइंड अप करके ख़त्म कर देंगे। आफ्टर डेट जो शॉप खुली रहेगी तो वहाँ पे उतनी गैदरिंग नहीं होगी, वो कम से कम हार्डली 1-2 घर का आदमी जाके जो चीज़ वो नेसेसरी है वो लेंगे, जो चीज़ें नेसेसरी है वो 2 बजे के पहले तो हो ही जाएगी, तो गैदरिंग भी कम हो जाएगी। और ये कोरोना काल में जो ये बढ़ रहे केसेस, तो उसमें भी बहुत सारी अपने को डिफरेंसेस आ जाएगा। आपने एक मुद्दा उठाया था कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं अलग अलग जगह पे, वहाँ पे जाके ओल्ड एज होम में जाके वैक्सीनेट किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लो। आपको ऐसा नहीं लगता है कि कोरोना को ख़त्म करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाए जहाँ पे लोगों को फटाफट वैक्सीन दे करके ये किया जाए? सही बात है, आपने बोला वो वही है कि वैक्सीन की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा होनी चाहिए, बहुत सारे सेंटर्स होने चाहिए। पर मुझे वो चीज़ का अच्छा लग रहा है कि मीरा भाईंदर में बहुत सारे सेंटर्स हैं, प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी है, जो लिस्टिंग भी रेगुलर अपडेट हो रही है, तो वो यहाँ पे है, पर और होने चाहिए। और वैक्सीन के लिए आपने बोल रहे हो, पर कोविड सेंटर भी अभी बढ़ने चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम जितने बड़े थे अभी फिर से बंद हो गए, बीच में स्टॉप कर दिए क्योंकि केसेस कम हो गए थे, अभी फिर से बढ़ गए। तो
अभी रेगुलर इतने कॉल्स आ रहे हैं कि हमें बेड नहीं अवेलेबल है, हमें कोविड सेंटर में आइसोलेशन करना है, टेम्बा फुल है, प्रमोद महाजन फुल हो गए हैं, तो जाएगी कहाँ पब्लिक। तो जैसे लास्ट टाइम आपने डेल्टा में भी चालू किया था, तो जहाँ जहाँ सेंटर लास्ट टाइम थे वो फिर से आप चालू कर दीजिए, क्योंकि पब्लिक को हमें सेवा देनी है और वो जाएगी कहाँ, हमें ही बोलेगी एज ए लोक प्रतिनिधि, वो हमारे पास आते हैं हमें ये चीज़ के लिए कि मैडम हम कहाँ जाए करके। तो मेरा सजेशन है कि और सेंटर्स भी खुल जाए। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि कल से बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के अपने अपने जगह के लोक प्रतिनिधि से मिले। हेमा वेलानी जी से भी कई लोग मिले और उन्होंने जो है कहीं ना कहीं ये बात रखी है कि आप एक सोल्यूशन निकालिए। पूरा लॉकडाउन अगर वीकडेज भी रहेगा, वीकेंड भी रहेगा, तो आम व्यापारी क्या करेंगे। अभी अभी तो लॉकडाउन से लोग उभर के आए थे और फिर से लॉकडाउन, तो लोगों को मुश्किल पड़ रहा है। सीएम उद्धव ठाकरे जी ने आश्वासन तो दिया है कि हम ज़रूर जल्द से जल्द कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, उनको जल्द से जल्द रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि एक दुकान या एक शॉप जो भी आप बोलोगे वो नीचे से लेके ऊपर तक सबके घर चलते हैं उसके ऊपर, शायद वो काम करने वाला प्यून हो, कर्मचारी हो, उससे लेके बॉस तक के सबके घर उससे चलते हैं। तो कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकाले कि वो अपना एटलीस्ट घर की जो डेली की वेजेस है वो तो निकल सके, क्योंकि पूरा लॉकडाउन से तो बहुत तकलीफ़ होने वाली है सर। ये चीज़ें बहुत तकलीफ़ हो गई है और वही मानना है कि जल्द से जल्द उद्धव जी एक अच्छा सा वो कीजिए, ग्रांट कीजिए, एक अच्छा सा रूल निकाले। यहाँ पे हमारे कमिश्नर सर को, मेयर मैडम को, सबको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसा रूल निकाले कि सबको इक्वल हो, क्योंकि आधी शॉप खुली आधी नहीं, तो आधे लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है उनका घर चलाने का लिए। कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत सही कहा कि अगर एक दुकान बंद होता है तो उससे कई परिवार जुड़े होते हैं। यहाँ पे एक हमारे साथ व्यापारी हैं। किस चीज़ का आपका व्यापार है और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरा यहाँ पे एक छोटा सा कपड़े का दुकान है जो अभी बंद है। इस समय बहुत तकलीफ है, जो दुकान का रेंट भरना बाकी है, घर का रेंट है, घर चलाना है, उससे बहुत दिक्कत हो रही है। कम से कम वो हमको आधा टाइम या जो भी टाइम दे सके उससे हम अपनी दुकान खोल सके, ऐसा हमको सजेशन दे करके। चलिए, ये देखिए, ये कपड़े के व्यापारी हैं और इन्होंने भी वही कहा कि कुछ ना कुछ जो है। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आइए, किस चीज़ की आपकी दुकान है और क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा अकेला दुकान है, इसका कुछ मतलब नहीं है। जो कोई हो, ऐसा नहीं कि एक जन के ऊपर आपने निर्बंध बनाओ, एक जन के ऊपर सबको खुला छोड़े। अगर आपको नियोजन ही करना है तो अलग टाइप से भी नियोजन कर सकते हैं। एक साइड का दुकान एक दिन खुला छोड़े, दूसरे साइड का दुकान दूसरे दिन छोड़े। कुछ भी अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं जिसको आप निर्बंध ये कर सके। उनको आप पूरा, जो भी किराना वाला का दुकान है उनको आप पूरा दिन खोला रख के करते, तो उधर तो कितना भीड़ है, उधर आप भीड़ को आप कंट्रोल करना चाहते हैं, उधर ही सारा भीड़ है। जो रास्ते के ऊपर वो जो हाथ गाड़ी वाली है, तो उधर कितना भीड़ है, तो वो भीड़ को आप कंट्रोल नहीं है। और जिसका धंधा छोटे धंधे होते हैं, जो आप ये कैटेगरी में नहीं आते, वो कैटेगरी आप टारगेट कर रहे हैं, उनको बंद कर रहे हैं। मतलब हर एक का घर तो हर एक का है, पेट हर एक का है, ऐसा है। तो सोल्यूशन ये नहीं है, सोल्यूशन हर जगह पे अलग अलग करना पड़ेगा। आप फैसिलिटी बढ़ाओ, आपका कंट्रोल अलग अलग तरीके से, सबको 24 घंटा कर दो। सबको बोलेगा कि आप 24 घंटा है तो कभी भी जाओ, आपको कुछ मिलेगा, तो भीड़ कम हो जाएगी। रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन उस रास्ते को आपको कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा कुछ नहीं। ये एक आम आदमी है और आम आदमी ने देखिए सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा, उन्होंने कहीं ना कहीं सब के बारे में सोचा और कहा कि जो है हर किसी को राहत मिलनी चाहिए और हर किसी के लिए सोचना चाहिए। एट लास्ट क्या कहना चाहेंगी? फाइनली ये सब भी कमोबेश सब लोग यही कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ रास्ते निकलने चाहिए। क्या कहेंगी? मैं सरकार से वही निवेदन करती हूँ कि आप हो सके तो जो लाइट बिल है, जो लास्ट टाइम भी बहुत सारे वादे किए गए थे जो पूरे नहीं हुए, तो कोशिश है कि लाइट बिल जब तक ये पीरियड है लॉकडाउन का, आप उतना वे ऑफ कीजिए, क्योंकि नहीं इंटरेस्ट कम होता है, नहीं बैंक इंटरेस्ट कम होता है। जैसे उनको बैंक वाले भी जैसे लोन कलेक्ट करने के लिए भी आ जाते हैं, नहीं भाड़ा कम होता है, तो कुछ ऐसी क्लॉज उसके लिए भी निकाले कि राहत उतनी तो हो जाए पब्लिक को। मैं आपको रोकना चाहूँगा, ना लाइट बिल में कुछ पब्लिक को रिलैक्सेशन मिला, ना स्कूल की फीस में मिला, ना ही तो टैक्स में मिला, ना ही तो
जो EMI बॉन्स हुए हैं उसकी पेनल्टी तो इस तरह से मारी गई है, बैंकों ने इस तरह से मारा है कि मेरे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल है कि लोग इस तरह से परेशान हैं। तो और अगर फिर से लॉकडाउन होता है तो फिर से लोगों की सिचुएशन वही होगी क्योंकि कमानी ही बंद हो जाएगी और ये सब चीज़ें तो चालू ही रहने वाली है। तो इसमें तो कुछ राहत जो लास्ट टाइम नहीं हुआ है तो एटलीस्ट कुछ परसेंटेज तो आप राहत इसमें दीजिए। और एक मैं बोलना चाहती थी कि अभी 8 स्टैंडर्ड तक पूरा ग्रांट कर दिया है वर्षा गायकवाड़ जी, उन्होंने पूरा 8 स्टैंडर्ड तक ग्रांट कर दिया है विदाउट एग्जाम प्रमोट करना। पहले 8 तक आया, फिर कल आया उनका 9th और 11th तक का। और अभी मैं बोल रही हूँ, उनको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज़ 10th और 12th के लिए भी सोच लीजिए, क्योंकि वो बच्चे लोग भी बहुत टेंशन में और उसमें है, फैमिली भी टेंशन में कि हमें क्या करना है, बच्चे लोग को कैसे एग्ज़ाम लेनी है। तो हो सके तो उनको भी प्रमोट कर लीजिए, ऐसी मेरी कोशिश है कि वो ये चीज़ का भी थोड़ा सही लेकर। 10th और 12th के बच्चों में भी जो है बहुत हर कोई परेशान ही है। अगर 9th तक के बच्चे परेशान हैं, इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आप उनके बारे में भी सोचिए, 10th और 12th के बच्चों के बारे में। बेलानी जी, आप कहीं ना कहीं समाज से भी हो, समाज से जुड़े हुए हो, किस तरह की परेशानी आती है लॉकडाउन के दौरान नॉर्मली? सर, सबको पता है, मैं क्या वही रिपीट करूं, लोगों को खाने के भी बहुत प्रॉब्लम हो गए थे, लास्ट टाइम वांदे हो गए थे। तो जो मैडम ने बताया वही मैं विनती करूंगा सर आपके चैनल के माध्यम से कि ऑड इवन या तो कर दीजिए, या तो 2 बजे तक ही एटलीस्ट दुकानों को चालू करने दीजिए, और 8 बजे की जगह मैं तो बोलूँगा 5 बजे लॉकडाउन करिए। एटलीस्ट धंधा 2 बजे तक, कुछ तो रोजी रोटी। ऐसे बहुत है, मोची आपने सर ये इसके ऊपर मॉरिस जी हमारे दोस्त है, मोची अगर रोज़ का धंधा करता है, रोज़ घर में खिलाता है, आज वो बंद रहेगा तो उसको घर में क्या खाना खाएगा। एक एग्जाम्पल, और आपने भी इसके ऊपर एक बाइट बनाया था, डोनेशन दिए थे मॉरिस भाई हमारे एक दोस्त है कॉमन। तो 2 बजे तक भी अगर सरकार ये देती है कि 2 बजे तक दुकान खुली जाए, वही नियम भाई, 5 आदमी एक साथ नहीं, तो एटलीस्ट घर चलेगा, किसी ना किसी का रोजी रोटी चलती रहेगी। दोस्तों, ये जहांगीर के एरिया है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जहांगीर का एरिया है, और यहाँ पे अगर आपको देखने को मिलेगा तो आप रोड के उस साइड देख सकते हैं कि सिर्फ भाजी, फ्रूट, मेडिकल्स की दुकान को छोड़ के, ग्रोसरी की दुकान को छोड़ के बाकी सारे दुकानें बंद है। यानी एसेंशियल सर्विस को छोड़ के सारे नॉन एसेंशियल सर्विस बंद हैं, और इस पे 2 दिन से कंटिन्यू व्यापारी वर्ग जो है अपने अपने लोक प्रतिनिधि के पास भी जा रहे, प्रोटेस्ट भी कर रहे, और कहीं ना कहीं सरकार ने इस चीज़ को सुना भी है, उन्होंने राहत देने की बात जरूर की है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह की राहत, किस तरह का रिलैक्सेशन आम आदमी को दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।